सियासी मसालेहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। मुआफ़ी मांगने वाले फरिश्ते होते हैं, जिद और इनकार करने वाले शैतान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई तकरीब के मौके पर मारूफ कॉलम निगार से गुफ्तगू। तब्दीली के बारे में अफवाहों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, यह अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, उसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। सिपा सालार के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहा। बोले, वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस आज़म का मुज़ाहरा किया वो काबिल तारीफ़ है। सैयद आसिम मुनीर के मुताबिक भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। मोहम्मद हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर सिविल सेक्रेटेरिएट में अदा। सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पुलिस के दस्तों ने शोहदा को सलामी दी। हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। शोहदा की तदफीन सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाकों में होगी। बोनेर के इलाके बटई में 55 और कदर नगर में 15 अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा की गई। बोनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। फौज की इंजीनियरिंग कोर के खुसूसी आलात के जरिए कीचड़ तले दबे जख्मियों और लाशों को निकाला जा रहा है। सैलाब मुतासरा अजला से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन अद्वियात की तरसील। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने बोनेर पहुंच गए। बोनेर में सैलाब से बड़ी तबाही। एक ही खानदान के 22 अफराद जाँ बहक। औरंगजेब खान की फैमिली का कोई फर्द जिंदा ना बचा। हलकोट ढेरी हलीम गांव में मियाँ खान का भी पूरा खानदान सैलाब की नजर। सुबह 4 बजे सैलाबी रैला आने पर अपनी फैमिली को निकालकर घर से दूर चला गया। अहलिया और 5 बच्चों के साथ खड़ा था कि अचानक दूसरी तरफ से भी रैला आ गया। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई। पूरा गांव मलियामेट हो गया। मियाँ खान की मीडिया से गुफ्तगू। उसके बाद जैसे 4 बजे का टाइम होया तो जनजैब आया। जनजैब बोल रहा है कि भाई पानी ये हमारे मकान के करीब आ गया। जैसे हम उठे अंदर से निकले, बच्चे निकाले, सब हाथ में किया जैसे अगर हमारे बंगले के सामने मकान है, उस मकान पे जैसे हम निकले तो एकदम इस तरफ से पानी आ गया था। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब। निज़ाम जिंदगी मफलूज। बड़े पुल और सड़कें दरिया बुर्द। जमीनी राबता मुनक़ते। स्कर्दू गिलगित शहरा लैंडस्लाइडिंग से बंद। हजारों अफराद महसूर। ग़िज़ाई बहरान का खदशा। मरीज भी अस्पताल ना पहुंच सके। ग़िज़र की बालाई। 4 तहसीलों में भी तबाही। 7 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। दर्जनों मकान, राबता पुल, इरीगेशन चैनल्स, राबता सड़कें, पावर हाउसेज तबाह। सैकड़ों केनाल पर मौजूद फसलें और फलदार दरख्त बर्बाद। सैलाब गुजर गया मगर गम की दास्तानें छोड़ गया। हंसते बसते शहर उजड़ गए। कई इमारतें, घर, बाजार खंडरात में तब्दील। कीमती गाड़ियां सैलाब के थपेड़ों से खटारा हो गईं। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चंदा सिंह वाला गांव में पानी दाखिल। कई घर डूब गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। शदीद बारिश और सैलाब के बायस शिगर को मिलाने वाली वाहिद शाहराह भी बंद हो गई। हरीपुर में तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बाद सैलाबी सूरत हाल। 5T पावर हाउस में सैलाबी रेले का पानी दाखिल। मशीनरी और कंटेनर्स डूब गए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। सैलाबी सूरत हाल में इंतजामिया का बर वक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। सिविल इंतजामिया तमाम मुतासरा लोगों तक रसाई यकीनी बनाए। सबसे पहले राबता सड़कों को बहाल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजलास से खिताब। वज़ीर आला की मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी 2 दिन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। मॉनसून की शिद्दत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी। मुताल्लिका इदारों को सयाहती सरगर्मियों पर फौरी इक़दामात की हिदायत। ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 के तहत सयाहती पाबंदियां भी नाफिज की जा सकती हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने 17 से 22 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है, दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर में जायजा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा डिज़ाइन का टेक्निकल जायजा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है, चीनी कंपनी का अस्पताल का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। बलोचिस्तान के अवाम भी दहशतगर्दों से तंग आ चुके। अवाम अब खुद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के बारे में बता रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम खड़े हो रहे हैं। बलोचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा के साथ नशिस्त। कहा, दहशतगर्दों को पनाह और घर में बारूदी मवाद रखने वालों को सख्त नताइज भुगतना होंगे। 2, 4, 5, 10 नहीं डॉलरों में अरबपति 40 पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के 40 बड़े अरबपति कारोबारी ग्रुपों और 20 बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की रैंकिंग जारी कर दी। 3 अरब 62 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी के साथ बेस्ट वे ग्रुप के सर अनवर परवेज पाकिस्तान की अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत। फौजी फाउंडेशन दूसरा बड़ा अमीर तरीन ग्रुप जिसकी सरमायाकारी 2 अरब 25 करोड़ डॉलर्स है। गौहर एजाज 5वीं और मियां मनशा 7वीं बड़ी कारोबारी शख्सियत। सरदार यासीन मलिक, हबीबुल्ला खान, शेख मोहम्मद जावेद, अकील करीम ढेड़ी, बशीर जान और मियां आमिर महमूद भी पाकिस्तान की अरबपति कारोबारी शख्सियात में शामिल। नसरीन कसूरी, जहांगीर तरीन और अलीम खान का शुमार भी अरबपति कारोबारी शख्सियात में होता है। चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट बोर्ड गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमत IMF की जगह 40 अमीर तरीन शख्सियात से फायदा उठाए। यही लोग मुल्क में सरमायाकारी और रोजगार ला सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर। हमें मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना होगा। हुकूमत मुल्क में साजगार कारोबारी माहौल के लिए इक़दाम कर रही है। सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआशी आशारिये तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। PTI की हुकूमत ने मुल्क में तरक्की का अमल रोका। वज़ीर आज़म सदर, सबका हदफ मईशत ठीक करना है। हम इनके साथ हैं। जिस तरह हम चल रहे हैं इसी तरह गुजारा नहीं होगा। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। ताज रहनुमा SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेरोजगारी और महंगाई तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं।